प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। तो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, तो मैथ के आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आगे की चैप्टर की तरफ क्या बढ़ते हैं, उसी में वर्ग पढ़ रहे थे ना, तो वर्ग में कुछ चीज़ें भी छोटी हुई हैं, तो उन्हीं को देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक आपको पीछे के जो चैप्टर हैं वो समझ में आए होंगे, लेकिन एक काम किया करिए, अगर समझ में आया करे तब भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आए तब भी बताइए, तो कम से कम कुछ तो कमेंट करिए। फाइनली शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ा रहे हैं वर्ग बोले तो स्क्वायर, तो हो गया था 50 और 100 के नियर अबाउट, 50 के नियर अबाउट, 100 के नियर अबाउट, प्लस माइनस में हो गए थे, या फिर सीधे वर्ग निकालना हम आपको बता चुके थे। अब आते हैं बेटा कुछ स्पेशल वर्ग की तरफ। जैसे अगर आपको 9 के रूप में दी हुई संख्या का वर्ग निकालना है, मतलब 9 के रूप में होनी चाहिए। जैसे 9 हुआ, 99 हुआ, 999 हुआ, 9999 हुआ, 99,999 हुआ, समथिंग कुछ इस हिसाब से। तो आपको पता है 9 का वर्ग 81 होता है, मतलब हम मुख्य संख्या से 1 घटाते हैं, मुख्य संख्या से मतलब हमने 9 से 1 घटाया और जितना घटाया वही पीछे रख दिया। ठीक है, 99 की तरफ बढ़े तो 99 से 1 घटाया 98। फिर हम रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने पहले 9 को उठाया, तो 9 का वर्ग 81, 81 मतलब हमने 9 से 1 घटाया और जितना घटाया वही आगे रख दिया। फिर हम आए 99 की तरफ, 99 से घटाओगे तो 98 बचेगा, और इधर चूंकि 2 अंक हैं तो 0 1 हो जाए। इधर भाई एक ही था तो हमने एक ही एक रखा था, एक तो हमेशा एक ही रहेगा, बीच में शून्य बढ़ जाएंगे। 999 फिर हमने रखा 1 घटा के 998, और फिर अब 3 अंक है तो 3 के फॉर्म में हमको 1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0 0 1। फिर आगे बढ़े 9999 तो 9998, फिर 4 के फॉर्म में 1 चाहिए, 1 तो हमने रख दिया लेकिन 4 के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आगे 3 0 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 9 9 9 9 और 8, फिर 5 अंक है मतलब 4 0 और 1। फिर रिपीट कर रहे हैं, जब भी 9 के रूप में कोई अंक हो या कोई संख्या हो जो 9 के रूप में दी हुई और उसका वर्ग निकालना हो, तो मुख्य संख्या से 1 घटाना है और जितनी संख्याएं हों उससे 1 कम करके 0 रखना और लास्ट में 1 रख देना। ठीक है, जैसे अगर हम 9 को रखें 1 2 3 4 5 6 बार हमने रखा, तो 1 2 3 4 5 और 1 हो गया 8। अब हमको हमारे पास 6 अंक है तो 5 0 और लास्ट में एक। हमने यही तो किया, 99 में 2 अंक थे, 98 रखा, 9 रखा और अगले वाले 9 से 1 घटा के मतलब 1 अंक कम करके रखा और आगे 0 1 रख दिया। 999 है, 998 रखा और 3 9 थे, हमने 2 0 रखे और 1 रखा, मतलब 0 0 1 रखा। 3 के में ही बटे, ये 4 में बटा और ये 5 में बटा, जितने अंक है उतने नहीं बांटना। ये 6 थे, इधर 6 अंक और इधर 6। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्या करना है। तो 99 का जो वर्ग निकालना होता है वो हम 1 अंक कम करके 98 रख लेते हैं और जितने अंक होते हैं उससे 1 कम करके 0 रख लेते हैं और आगे 1 रख लेते हैं, बस इकाई का अंक हमारा 1 ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और बता देते हैं। जैसे वैसे इतनी दूर का पूछेगा नहीं, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 9 है तो 6 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे कि 9 का वर्ग हमको कैसे निकालना है, जो संख्या 9 के रूप में दी गई हो उसका वर्ग कैसे निकालना है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगर संख्या 1 0 1 1 0 0 1 के फॉर्म में दी हुई हो, इसको देख लेते हैं। तो बेटा अगर संख्या 1 के फॉर्म में हो, 1 और 0 के फॉर्म में हो, 1 और 0 के फॉर्म में हो, जैसे 11
101, 1001, 10,001। बेटा तो 11 का था 121, इसका भी रखना 1 2 1 रखा हमने, थोड़ा नजदीक नजदीक रखते हैं। इसका रखे हमने 1 रखा और 1 रखा और बीच में 2, 121 था 11 का, और 1 इधर शून्य बढ़ा देना, 1 इधर शून्य बढ़ा देना। एक ही शून्य था तो एक ही शून्य बढ़ाना। इधर आते हैं तो इसको थोड़ा और नजदीक कर लेते हैं। 1 2 1, हर दोनों तरफ 1 1 शून्य बढ़ा दिया। फिर 1001, तो फिर 1 रखा, 2 रखा और 1 रखा, 2 शून्य है आगे 2 के और 2 के पीछे 2 शून्य कर दिए। इधर आते हैं तो ये बेटा 3 शून्य है, तो 1 रखा, 2 रखा, 1 रखा, तो 1 2 3 शून्य और 1 2। आई थिंक आपको समझ आया होगा। जो 1000 के फॉर्म में होते हैं तो हम आगे पीछे शून्य और बीच में मिडिल में 2 रखते हैं, तो जितने शून्य हैं 2 के आसपास उतने ही शून्य बढ़ा लेते हैं। इससे कुछ भी कठिन नहीं है, आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। और रख लेंगे, दो रख लेते हैं। 1 2 3 4 और 1 रखा, तो क्या करना है, 1 रखना है, 2 रखना है और 1 रखना है। 4 शून्य है, 2 3 4, 2 के आगे 4 शून्य रख लिया और 2 के 4 शून्य। ठीक है, क्योंकि 11 में बेटा कोई शून्य नहीं था तो हमने 1 रखा और बीच में 2 रख दिया। फिर यहाँ पर 1 शून्य था तो हमने 1 रखा, 2 रखा, फिर 1 रखा और दोनों तरफ 1 1 शून्य रख लिया। फिर 1001 में दोनों तरफ 1 रखा, मिडिल में 2 रखा, चूंकि 1001 में 2 शून्य थे तो आगे पीछे 2 शून्य रख दिए। बड़ी आसान आसान करके हैं, कुछ भी नहीं करना है, लिखो और आंसर दो, समथिंग ये कंडीशन है इसकी। तो भैया ये तो हो गया वर्ग निकालना। अब आते हैं वर्गमूल की तरफ कि जो वर्ग दिया हुआ है ये किसका मूल है, ये किसका वर्ग है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको वर्ग में पढ़ना भी नहीं है। इसके अलावा आपको मैथ के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, तो क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले इससे निपट लेते हैं। तो देख लेते हैं बेटा वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं, मतलब वो संख्या जिसका ये वर्ग है, मतलब इसका जो मूल अंक है वो क्या है ये। ठीक है, जैसे उसने दे रखा है तो ऐसे पहले आपने निकाले थे, जैसे 94 ये आप निकाल चुके हैं 94 बहुत हिसाब से समझ लेना कि ये सबसे आसान होता है वर्गमूल निकालना। आसान तो बहुत होता है, लेकिन उसके साथ एक चीज और होती है, आप टू दी पॉइंट्स कितनी जल्दी सोच सकते हैं ये भी डिपेंड करता है। ठीक बेटा, तो पहले इकाई के अंक लिख लेते हैं तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 81, 64 और 9 का 82। अब यहाँ पर रख लेते हैं बेटा इकाई का। 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, 16 का 6, 25 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 9। इकाई के अंक लिख लिए बेटा। जब आप वर्गमूल निकालते हो तो इन्हीं इकाई के अंकों का निकालो कि भाई अंक तो हमारे पास यही 10 होते हैं ना, तो शून्य तो वर्ग जब वर्गमूल में होगा तो उसमें 2 होंगे, तब अगर 2 हो 4 हो 6 हो मतलब हमेशा जोड़े में रहेगा, तो शून्य हमने नहीं रखा है, सिर्फ इन्हीं को रख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम जो मान रखेंगे वो पूरी तरीके से इकाई के अंक पर रखेंगे, पूरी तरीके से हम इकाई के अंक को मेंशन करके रखेंगे। कायदे से समझ लेना, जैसे एक छोटी सी संख्या उठाते हैं जो आपको पूरी तरीके से आ रही है। ठीक है, जैसे भैया उठाया हमने 111 नहीं 121, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये 11 का है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये 11 का है। भैया वर्ग का मूल निकालना है। वर्ग का मतलब दो संख्याओं का दो गुना, दो संख्याओं का 2 बार गुणा। ठीक है, जैसे 9 का 9 से, 9 का फिर 9 से गुणा, 4 का 4 से, मतलब 4 का फिर 4 से गुणा, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। ठीक है, तो चूंकि बेटा हम उसको दो बार रखते हैं तो पीछे के आपको 2 अंक हटा देंगे।
वर्ग दो बार रखा जाता है, दो संख्याओं के बीच का गुणा होता है, दो संख्याओं के मूल रूप का गुणा होता है, जिस रूप में है उसी रूप का गुणा होता है। इसलिए हम करते क्या है, पीछे के दो अंक हटा देते हैं। तो बेटा एक इकाई का अंक पर हम मान रखते हैं एक, या तो 9 का है या फिर 1 का है, मतलब ये श्योर है या तो 9 वाली संख्या का है या फिर 1 का, और ये आगे 1 है तो या तो 19 का या फिर 11 का। ये भी श्योर है या तो ये 19 का है या फिर 11 का है, क्योंकि और किसी से इनका इकाई का अंक मैच नहीं करता, और एक जो है वो और कहीं हो नहीं सकता। भाई एक जो है वो किसका वर्ग होता है, 1 का। पीछे वाली संख्या का इकाई अंक चेक करना है और आगे वाली संख्या किसका वर्ग है ये चेक करना है। तो एक एक ही का होता है। अब चेक करना है ये 19 का है या फिर 11 का। तो एक के बाद बेटा आती है जो संख्या, तो 2 आती है, 2 से गुणा कराया हमने 1 को, तो जो मूल पहला आगे का अंक है उस अंक से 1 बढ़ा के गुणा कराई हमने, तो पता चला ये कितना हो गया, 1 और 2 की गुणा कराई तो हो गया 2। आपका 2 बड़ा है और आपका मूल अंक छोटा है, ये छोटा और ये बड़ा। तो जब आप छोटे हैं, जब आप छोटे हैं तो आप किधर जाएंगे, छोटे अंक। जब आप छोटे हैं तो छोटे अंक की तरफ जाएंगे। जैसे लगते हैं 1 6 9, तो 2 अंकों को हमने अलग किया। अब श्योर है ये, या तो ये इकाई का अंक हमारा 9 है, पहले इकाई अंक चेक करेंगे, तो इकाई का अंक हमारा 9 है, तो ये तो श्योर है, या तो ये 7 वाली संख्या का है या फिर ये 3 वाली संख्या का है। भाई इकाई का अंक 9 7 का है या फिर इकाई का अंक 9 3 का है, तो ये तो श्योर है, या तो ये 7 का है या फिर 3 का। एक भैया किसके वर्ग के लगभग है, तो 1 के, तो ये भी श्योर है, या तो ये 17 का है या फिर ये 13 का है। फिर चेक कर लो। अब चेक क्या करना है, चेक करना है कि ये 17 का है या फिर 13 का है। तो हमने फिर इसके जस्ट बाद 2 आता है, 2 से गुणा कराई तो हमको मान मिला 2 मिला, और जो हमारा मान है वो छोटा है, 2 से छोटा है, तो किधर जाएंगे, छोटे की तरफ। फिर किधर आ जाएंगे हम, छोटे की तरफ। थोड़ा बड़ा उठाते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लोचा हो रहा है, और छोटी संख्याएं हैं, जैसे उठा लेते हैं 529। फिर वर्ग था, हमने 2 अंक अलग किए। अब फिर वही कंडीशन 9 है, या तो ये 3 वाले का या फिर 7 वाले का। अब 5 बेटा 2 के वर्ग के करीब है, तो या तो ये 23 का या फिर ये 27 का, या तो 23 का या फिर ये 27 का। ये 2 के वर्ग के करीब है, 2 के वर्ग के करीब है, तो या तो ये 23 का या फिर ये 27 का। अब क्या किया जाए, ये तो श्योर है, या तो भाई ये 23 का 529 होगा या फिर 27 का। तो हमने कहा भैया ध्यान दिए है ना, क्योंकि आपको आसान हो जाए। ये बेटा 2 के वर्ग के करीब है, इसी कारण हमने 2 उठाया। 2 के वर्ग के करीब है इसीलिए हमने 2 उठाया। भाई 2 का वर्ग होता तो 4 है, लेकिन सबसे करीब यही है, 3 का वर्ग 9 ज्यादा हो जाता है। अब क्या करना है, इसके बाद जो संख्या आती है, 5 के बाद संख्या आती है 6, 5 के बाद संख्या आती है 6, और 6 की जब हम 5 से गुणा कराएंगे तो बन रहा है 30।
हमने अगली संख्या रखी 529 रखी। बहुत हिसाब से समझ लेना क्योंकि मुझे लगा है कि अभी कहीं कहीं पर लोचा हो रहा है। तो 2 अंक हमने पीछे के हटाए तो 9 या तो 3 का इकाई काम था या फिर 7 का, तो या तो 3 का या फिर ये 7 का। 5 2 के वर्ग के करीब है तो ये भैया या तो 23 का या फिर 27 का। 2 के बाद 3 आता है, 2 की हमने 3 से गुणा करा एग्जाम को 6 बड़ा है 5 छोटा है तो चल जाएंगे छोटे अंक की तरफ। ठीक है, 6 हमारा बड़ा है और 5 छोटा है तो किधर जाएंगे? छोटे अंक की तरफ। दूसरा रखते हैं, जैसे हमने उठाया 625 उठाया तो बेटा 25 है तो उससे और 5 का है और ये जो 6 है ये 2 के वर्ग के करीब है। चूंकि बेटा ये सिंगल नंबर 5 होता है इसलिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अंक को उठाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बेटा हमने उठाया 7744 उठाया, हमने 2 अंक पीछे के हटाए तो 4 किसका इकाई काम था? या तो 2 का या फिर 8 का। तो या तो ये 2 वाली संख्या का है या फिर ये 8 वाली संख्या का है। ये 77 किसके वर्ग के करीब है? तो 77 बेटा 8 के वर्ग के करीब है। 8 8 64 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास 77 है तो या तो ये बेटा 82 का है या फिर ये 88 क्या है। अब 8 के बाद अंक आता है 9 9 8 72। हमारा अंक ज्यादा है, इनका छोटा, तो किधर जाएंगे? बड़े अंक की तरफ। फिर हम बता रहे हैं अगला जैसे 9604 तो 04 है 4 इकाई का अंक या तो 2 का या फिर 8 का। फिर ये सेम या तो 2 का या फिर 8 का। 2 अंक हटाए 96 9 9 81, ये 9 के वर्ग के करीब है तो या तो ये 92 का या फिर 98 का। अब 92 और 98 में क्लियर करना है ये किसके करीब है, तो इसकी 10 से गुणा करा लो तो 9 और 10 90, 9 और 10 90। तो सीधी सी बात है जब ये छोटा हम बड़े तो हम किधर जाएंगे? बड़े अंक की तरफ जाएंगे भाई, छोटे की तरफ कहाँ आएंगे? आगे बढ़ते हैं, जैसे 90 25 90 25 नहीं रखेंगे क्योंकि 25 वाला सिंगल नंबर होता है। आगे रख लेते हैं 96 98 01 रखा हमने 98 01 तो 01 या तो 1 है या तो 1 का या फिर 9 का। तो या तो 1 का या फिर 9 का। फिर भैया 98 को हमने अलग किया तो 9 के वर्ग के करीब है, 9 का वर्ग 81 होता है तो ये तो श्योर है या तो ये 91 का या फिर ये 99 का। अब है किसका? 9 के बाद 10 आता है 9 दहाम 90, ये किसके करीब है? 99 के। हम बड़े हैं ना, 90 तो छोटा है ना, 9 दहाम 90 करोगे ये तो छोटे हैं, तुम किधर जाएंगे? बड़े की तरफ आएंगे। अगला उठाते हैं, अगला जैसे हमने उठाया जैसे हमने उठाया 114 49 1 1 4 और 4 है। फिर 2 ही अंक हटाना, पीछे से 2 ही अंक उठाना, उससे ज्यादा नहीं उठाना क्योंकि हमारा वर्ग है, वर्ग हमेशा 2 अंकों के बीच होता है। तो बेटा 9 या तो 3 का या फिर 7 का। 9 या तो 3 का और या फिर 7 का। 114 किसके वर्ग के करीब है? तो 11 करेंगे हम 121 ज्यादा हो जाएगा तो ये 10 के वर्ग के करीब है, 10 के करीब है तो या तो ये 103 का या फिर 107 का श्योर है। 10 के बाद संख्या आती है 11, 11 दाम बना 110। हम बड़े हैं, 110 तो छोटा है ना, हम बड़े हैं तो किधर जाएंगे? बड़े अंक की तरफ। इसके अलावा लिख लेते हैं बेटा 124 56 124 56 तो 6 बेटा या तो 4 का या फिर 6 का। 6 या तो 4 का इकाई काम या फिर 6 का। फिर हमने पीछे से 2 अंक हटाए, 2 अंक हटाए। अब 11 का 121 वर्ग होता है, ये 11 के वर्ग के करीब है। हमने कहा था आगे वाली संख्या को वर्ग के रूप में हमें देखना है, पीछे वाली संख्या का हमको इकाई अंक देखना है। तो ये 11 के वर्ग के करीब है, श्योर है या तो 114 का या फिर 116 का, लेकिन किसका?
तो 11 के बाद 12 आता है, 12 से जब 11 की गुणा कराओगे तो आएगा 132। भैया ये बड़े हैं, हम छोटे हैं, जब हम छोटे तो हम जाएंगे किधर, छोटे अंक की तरफ, छोटे अंक की तरफ जाएंगे। तो कुछ संख्याओं के और वर्ग देख लेते हैं, जैसे 5 9, तो हमको पता है कौन पे सेलेक्ट करना है, पे सेलेक्ट किया हमने, तो 9 या तो 3 का इकाई का अंक है या फिर 9 का इकाई का अंक है। अब 59 किसके वर्ग के करीब है, तो 59 है भैया 7 के वर्ग के करीब है, 7 के वर्ग के करीब है, क्योंकि 8 का वर्ग 64 तो जमा हो जाएगा, तो 59 जो है वो 7 के वर्ग के करीब है। तो 7 के जस्ट बाद 8 आता है, इधर बन रहा है 56, इधर है 59, तो 73 या फिर 79 थे, किसका वर्ग हो जाएगा, 79 का। इसके अलावा बेटा दूसरा उठा लेते हैं 10 89, 3 का या फिर बेटा ये 7 का है, क्योंकि गलत हो रहा है, इकाई का अंक 9 या तो 3 का है या फिर 7 का है, ठीक है। 10 89 उठा लिया, फिर सेम 9 है तो 9 या तो 3 का या फिर 7 का। 10 3 के वर्ग के करीब है, तो या तो 33 का या फिर 37 का। 3 के बाद संख्या आती है 4, 4 3 12, हम छोटे हैं तो किधर जाएंगे, छोटे अंक की तरफ। और कोई संख्या रख लेते हैं, जैसे हमने रख लिया हमने बेटा 65 61, तो फिर हमने ड्रॉप मारा, बीच से 2 अंक हटा लिए, तो 1 या तो 1 का या फिर 9 का। 65 किसके वर्ग के करीब है, 8 के, तो या तो ये 81 का या फिर 89 का। 8 और 9 की गुणा कराई, बना हमारा 72 बना। और ये 65 है, तो हम जो है छोटे हैं तो किधर जाएंगे, छोटे हैं। अगला है बेटा 32 49 को देख लेते हैं। फिर हमने 2 अंक हटाए, 9 या तो 3 का या फिर 7 का। 32 नियर अबाउट किसके है, 5 के, क्योंकि 6 का 36 ज्यादा हो जाएगा और हम मुख्य से कम में ही रहते हैं, तो या तो ये 53 का या फिर 57 का। 5 के बाद आता है 6 6 5 30, हम बड़े हैं तो किधर जाएंगे, बड़े अंक की तरफ। अगला है बेटा 62 41, तो फिर हमने 2 अंक डाल लिए, 1 या तो 1 का या फिर 9 का। 62 किसके करीब है, 8 के वर्ग के करीब है, तो या तो 81 का या फिर 89 का। 8 के बाद 9 आता है, 9 से गुणा करो तो 8 9 72 बन रहा है, इधर 62 है, हम छोटे हैं तो किधर जाएंगे, छोटे अंक की तरफ। अगला देख लेते हैं, वो समझ लेना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है समझना। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो, लेकिन एक चीज याद रखना, ये बेटा हम बता रहे हैं ये सिर्फ वर्ग मूल पर ही लागू होते हैं। अगर किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है तभी आप उसका मूल निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो बेटा तो ये ट्रिक है, ये लागू नहीं होती उस पर, फिर क्योंकि उसका मान अंदर रूप में चला जाता है, इसलिए। आगे देख लेते हैं 13 6 8 9, तो फिर हमने 2 ही याद रखना, अंक तुम्हारे चाहे जितने हो, लास्ट के आपको 2 ही अंक उठाने हैं, अलग आपको 2 ही अंक करने हैं। तो 9 या तो 7 का या फिर 3 का इकाई का अंक, या फिर 7 का या फिर 3 का। 136 बेटा किसके वर्ग के करीब है, तो 11 121 12 144, ये 11 के वर्ग के करीब है, तो या तो ये 117 का या फिर 113 का। 11 के बाद आता है 12, 11 और 12 की गुणा कराई तो बना हमारा 132, इनका 132 बना, हमारा 136। हम बड़े हैं तो हम किधर जाएंगे, बड़े अंक की तरफ। अगला है बेटा 60 84, फिर 2 अंक हमने हटा लिए, 4 या तो 2 का या फिर 8 का, मतलब ये श्योर है या 2 या फिर 8। 60 बेटा 60 जो है 7 के वर्ग के करीब है, तो या तो 72 का या फिर 78 का। 7 के बाद आता है 8 7 8 56, हम ज्यादा हैं, किधर जाएंगे, 78 की तरफ। मतलब थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको आसानी से आ सकता है, कोई कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप कितनी जल्दी देख सकते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे 47 61, तो 1 या तो 1 का या फिर 9 का। 61 हटाया 47, तो 7 49 ज्यादा हो रहा है, 6 36, या तो भैया ये 61 का या 69 का। हमने जस्ट बाद संख्या गुणा कराई और देख लिया किसका, हम ये 47 ये 42, हम बड़े हैं तो हम किधर जाएंगे, 69 की तरफ।
फिर 34 81, 34 81 उठाया 81, 1 का या फिर 9 का 34, 36 ज्यादा हो जाएगा, मतलब हम 5 को उठाएंगे तो ये 51 का या फिर 59 का, 5 के बाद 6 कितना हो जाएगा 30, हम बड़े हैं तो किधर जाएंगे, बड़े की तरफ। ठीक है, बेटा ट्रिक है, ट्रिक क्या है ये समझिए, आपका कॉमन सेंस जितनी स्पीडली काम कर गया उतनी ज्यादा ये बेटा ट्रिकें अच्छे से काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है अगला बेटा 50 41, फिर हमने 2 अंक हटाए 50 41 से, तो या तो 1 का या फिर 9 का 50, 7 के वर्ग के करीब है, या तो 71 या 79, तो 7 के बाद 8 7 8 56, ये 56 ये 50, हम छोटे हैं तो किधर जाएंगे, छोटे अंक की तरफ। आगे बढ़ते हैं और 1 2 देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा 14 8 8 और 4, फिर हमने 2 अंक पीछे के हटाए, 4 या तो 2 का या फिर 8 का, 148 12 के वर्ग के करीब है, ये 12 के वर्ग के करीब है, तो या तो 122 या 128, तो 12 के बाद 13 आता है, गुणा करा लो 13 26 2 हासिल, 13 का 13 2 15, 156 है ना, हम 148 पर ही हैं तो किधर जाएंगे, छोटे अंक की तरफ 122। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 1 2, जैसे दिया हुआ है 75 75 59, तो 9 बेटा 9 है, तो या तो 3 का या फिर 7 का, या तो 9 3 का या फिर 7 का, 2 घटाए 75 9 9 81, ज्यादा हो रहा है 88 64, तो या तो ये 83 का या फिर 87 का, 8 के वर्ग के करीब है, 9 से गुणा कराए 8 9 72, हम बड़े हैं, ये अंक छोटा है हम बड़े हैं, किधर जाएंगे 87 की तरफ। और 1 2 देख लेते हैं, जैसे 141 61 141 61, फिर 2 अंक हटाए 1 आया, या तो 1 का या फिर 9 का, 141 भैया 12 के वर्ग से छोटा है, 144 होता है, तो 11 के वर्ग के करीब तरफ रहेगा, तो या तो ये 111 का या फिर 119 का, 11 और 12 गुणा कराएंगे 132, हम बड़े हैं तो किधर जाएंगे 119 की तरफ। इसके अलावा देख लेते हैं 46 24, तो ये 4 है, या तो 8 का या फिर 2 का, 46, तो 7 7 49 ज्यादा हो रहा है, 6 6 36, या तो 68 का या 62 का, 6 7 42, हम ज्यादा है तो किसका हो जाए 68 का। आई थिंक बहुत हो गया, तो आज के लिए इतना ही, और आपको शायद ये ट्रिक समझ में भी आ गई होगी। लास्ट के 2 अंकों को हटाना है, उनका इकाई का अंक चेक करना है, और जो शेष अंक बचे वो 1 बचे 2 बचे 3 बचे 4 बचे, जितने भी बचे उनको हमको किस वर्ग के करीब है ये देखना। ठीक है, जैसे इधर देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा था 141 61, तो हमने पीछे का अंक का इकाई का अंक चेक किया, इकाई अंक ये किससे मैच कर रहा है, और इसको देखा ये किसके वर्ग के करीब। ठीक है, फिर जिसके वर्ग के करीब होता है उसके जस्ट आगे वाली संख्या के साथ गुणा करा के मान देख लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज ये सेशन ठीक हो गया है, 20-25 मिनट का हो जाएगा, फिर उससे बड़ा सेशन आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो जैसा कुछ लगे, सही लगे, अच्छा लगे, जैसा लगे, समझ में आया या नहीं आया, जैसा भी हो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से आपको हम नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हाँ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, कि कमेंट तो करनी ही करनी है, लाइक तो करनी ही करनी है। आज के लिए इतना ही।